हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अरूड एंड आई वेलकम ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। फ्रेंड्स, ये गोली दर्पण का पार्ट 4 है और इसमें हम ये पढ़ेंगे कि गोली दर्पण के लिए यू वी तथा एफ में क्या संबंध होता है। ठीक है, यानी 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v फार्मूले का हम डेरिवेशन करेंगे, यानी उसका निगमन करेंगे अवतल दर्पण के लिए भी और उत्तल दर्पण के लिए, दोनों के लिए। ठीक है, और इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 3 में ये देखा कि गोली दर्पण के वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, और हमने यह सिद्ध भी किया था कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो गोली दर्पण के फोकस दूरी की दुगनी होती है। ठीक है, और उसमें हमने चिन्ह परिपाटी के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, तो इसलिए पार्ट 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार देख लीजिए। और एक बात ये है कि अगर आपको ये वीडियो ज़्यादा लंबा लगे या फिर ज़्यादा स्लो लगे तो आप क्या कीजिए कि यूट्यूब में एक ऑप्शन देता है फास्ट करने का, तो वहाँ पर आप जाके वीडियो को फास्ट कर सकते हैं अपने अनुसार और फिर आप वीडियो को देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप कम टाइम में यानी कम समय में आप पूरे वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है, और अच्छे से समझ भी पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अवतल दर्पण के लिए फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले अवतल दर्पण के लिए फार्मूले का डेरिवेशन करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आप एक अवतल दर्पण लीजिए, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या लिया, एक अवतल दर्पण लिया। ठीक है, ये क्या है, आपका अवतल दर्पण है और ये आपके अवतल दर्पण का ध्रुव है। पी बिंदु क्या है, दर्पण का ध्रुव है, और इसी दर्पण के ध्रुव से होती हुई एक हम मुख्य अक्ष की रेखा खींचेंगे। ठीक है, ये मुख्य अक्ष रेखा है। ठीक है, और इस मुख्य अक्ष पे हम एक ए बी वस्तु रखेंगे जो कि दर्पण से यू दूरी पे होगा, यानी दर्पण से यू दूरी पे हम एक वस्तु रखेंगे जिसका नाम है ए बी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस वस्तु से दो प्रकाश की किरणें निकालेंगे। पहली जो किरण होगी वो मुख्य अक्ष के समांतर होगी, ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है और दर्पण के किसी बिंदु डी से क्या हो रही है, टकरा रही है। ठीक है, और टकराने के बाद ये क्या होगी, मुख्य फोकस होके जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि यह मुख्य अक्ष के समांतर है, तो टकराने के बाद क्या होगी, मुख्य फोकस होके जाएगी। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, मुख्य फोकस हो गया। अब हम क्या करेंगे कि प्रकाश के दूसरी किरण को वक्रता केंद्र से होकर गुजारेंगे। मान लेते हैं कि इस दर्पण का वक्रता केंद्र जो है वो यहाँ पे है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से वक्रता केंद्र से एक प्रकाश की किरण निकालेंगे, और वो अब जानते हैं कि जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से हो जाती है वो टकराने के बाद क्या होती है, फिर वापस अपने मार्ग में वापस लौट आ जाती है। ये क्या हुई, अपने मार्ग में फिर वापस लौट आई। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये दोनों प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं, वो यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है, और इस प्रतिबिंब का नाम होगा बी डैश ए डैश। ठीक है, तो ये जो प्रतिबिंब बी डैश ए डैश है वो दर्पण के ध्रुव से वी दूरी पे स्थित है, यानी ये पी से लेके ये बी डैश तक की दूरी जो है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है, वी है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ से डी बिंदु से एक लंब खींचेंगे। हमने डी बिंदु से क्या किया, लंब खींचा, और ये लंब मुख्य अक्ष के किसी एन रेखा पे प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब सब आपका पूरा कंप्लीट हो गया डायग्राम। अब आपको सिर्फ सिद्ध करना है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u फार्मूले को। ठीक है, सबसे पहला स्टेप ये है कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है ए बी सी। ठीक है, ये वाला, और इसी के संगत त्रिभुज एक और छोटा त्रिभुज बन रहा है, वो है बी डैश ए डैश सी, यानी ए डैश बी डैश सी, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी ये त्रिभुज और एक ये छोटा सा त्रिभुज। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो समकोणिक है, यानी समान कोण के हैं। इनके जो कोण है वो क्या है, समान है। जैसे ये बड़ा वाला त्रिभुज है उसका ये कोण और इस छोटे वाले त्रिभुज का ये कोण क्या है, आपस में समान है, क्योंकि ये दोनों जो कोण हैं वो शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए दोनों कोण क्या होंगे, समान होंगे। और इस बड़े वाले त्रिभुज का ये जो भुजा है वो क्या है, मुख्य अक्ष पे लंबवत है, इसका मतलब इसका कोण जो होगा वो 90 अंश होगा। और ये वाला भुजा भी क्या है, छोटे त्रिभुज का लंबवत है, ये भी 90 अंश का होगा। इसका मतलब ये कोण और ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ये बी कोण, ये वाला कोण, और इस छोटे त्रिभुज का ये वाला कोण क्या होगा, आपस में समान होगा। तो आप जानते होंगे कि जो त्रिभुज के दो कोण अगर समान है तो तीसरा कोण भी क्या होगा, समान होगा। इसका मतलब ये कोण भी, तीसरा कोण और इस छोटे त्रिभुज का तीसरा कोण भी क्या होगा, समान होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज ए बी सी है और बी डैश ए डैश सी है, ये जो त्रिभुज है वो दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में समकोणिक हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डैश बी डैश सी क्या है, समकोणिक हैं। तो आपने पढ़ा होगा नियम में, त्रिभुज के नियम में, अभी आपने अगर नहीं पढ़ा होगा तो क्लास 10th में है
मैथ के बुक में आप त्रिभुज के नियम में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज का नियम है कि जब त्रिभुज अगर समकोणिक है या फिर समरूप है तो उसके जो संगत भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, उन संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो आपस में क्या होता है, समान होता है। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस बड़े वाले त्रिभुज का जो लंब है ये वाला, और इस छोटे वाले त्रिभुज का लंब कौन है, ए डैश बी डैश है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी बड़े वाले त्रिभुज का लंब और छोटे वाले त्रिभुज का लंब क्या है, ए डैश बी डैश, ठीक है। इनका अनुपात जो है वो बड़े वाले त्रिभुज के आधार यानी ये वाला और छोटे वाले त्रिभुज के आधार के अनुपात के क्या होंगे, समान होंगे। यानी बी सी बटे बी डैश सी भुजा के अनुपात के क्या होंगे, समान होंगे। ए बी बटे ए डैश बी डैश सी ये क्या होंगे, इनका अनुपात बी सी बटे बी डैश सी के अनुपात के बराबर होंगे, ठीक है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे दो और त्रिभुज बन रहे हैं, कौन कौन, एक ये वाला है डी एन, ये वाला डी एन एफ ये वाला, ठीक है। और इसी के संगत एक और त्रिभुज बन रहा है जो है ए डैश बी डैश एफ ये वाला छोटा सा, ठीक है। ये छोटा सा जो है ए डैश बी डैश एफ, ये इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी जो दोनों त्रिभुज हैं वो समकोणिक हैं। इसका ये कोण और इस छोटे वाले त्रिभुज का ये कोण क्या है, बराबर है शीर्षाभिमुख से, और ये लंबवत है और इसमें भी एक लंबवत है। और तीसरा कोण वैसे ही बराबर हुआ क्योंकि दो कोण समान होते हैं तो तीसरा कोण क्या होता है, समान होता है त्रिभुज में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि त्रिभुज डी एन एफ जो है और त्रिभुज जो और छोटे त्रिभुज का क्या नाम है, ए डैश बी डैश एफ, ठीक है। यानी जो डी एन एफ त्रिभुज है और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ है वो क्या है, समकोणिक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, इनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समान होगा। तो बड़े वाले त्रिभुज का लंब क्या है, डी एन है और छोटे वाले त्रिभुज का लंब कौन सा है, ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश है, ठीक है। और बड़े वाले त्रिभुज का आधार कौन है, एफ एन है ये वाला, ठीक है, एफ एन। और छोटे वाले त्रिभुज का आधार कौन है, बी डैश एफ है, बी डैश एफ, ठीक है। अब आप क्या कीजिए कि इस वाले को आप समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। और इस चित्र में ध्यान से देखिए जो ए बी रेखा है और जो डी एन रेखा है, यानी ए बी रेखा और ये जो डी एन रेखा है, ये जो दोनों रेखाएं हैं वो आपस में समान हैं क्योंकि ये दोनों जो भुजाएं हैं वो समांतर भुजाओं के बीच की दूरियां हैं। यानी ये जो आपतित किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर है, इसका मतलब ये समांतर रेखा है और समांतर रेखाओं के बीच की दूरियां क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसलिए जो ए बी रेखा है और डी एन रेखा है वो क्या होंगी, बराबर होंगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू डी एन, ठीक है। अब डी एन के ए बी के बराबर होते ही क्या होगा कि हम यहाँ से डी एन को हटा के ए बी रख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डी एन को हटा के ए बी रख सकते हैं। तो इस डी एन को हटाइए और ए बी रखिए, ए बी बटे क्या हो जाएगा तब, ए बी बटे ए डैश बी डैश हो जाएगा, ठीक है। और जो एफ एन बटे बी डैश एफ है उसको ऐसे रख दीजिए, एफ एन बटे बी डैश एफ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे, जैसे हमने पार्ट 3 में कंडीशन लगाया था f इजिकल टू आर बाई 2 सिद्ध करने के लिए, ठीक वैसे ही यहाँ पे भी हम लगाएंगे। हमने पार्ट 3 में ये कंडीशन लगाया था कि हमने दर्पण के द्वारों को छोटा किया था। अब फिर से हम क्या करेंगे, दर्पण के द्वारों को छोटा करेंगे। ये जो आपका सिलेबस है इसमें जितनी भी आप गोली दर्पण पढ़ेंगे वो सभी गोली दर्पण क्या हैं, छोटे द्वारक हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मानेंगे कि ये जो दर्पण है वो छोटे द्वारक का है, ठीक है। तो दर्पण के द्वारक छोटा होने से क्या होगा कि ये जो डी बिंदु है ये वाला, ये डी बिंदु क्या होगा, वो पी बिंदु के बहुत नज़दीक आ जाएगा, ठीक है। तो नज़दीक आने से क्या होगा, ये एफ एन रेखा जो है वो पी एफ के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो जब ये डी यहाँ पे आएगा, जब ये डी यहाँ पे आएगा तो ये एन भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे खिसक जाएगा क्योंकि ये जो लंब जो है वो यहाँ पे डाला जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर यही दर्पण है उसको हम छोटे द्वारक के लिए अगर बनाएं तो क्या होगा, ये जो डी बिंदु है वो लगभग पी बिंदु के पास आ जाएगा, ठीक है। और ये जो एफ रेखा थी वो एफ यहाँ पे थी और ये एफ डी रेखा है, जो यहाँ पे एफ डी रेखा ये वाला है वो यहाँ पे एफ डी रेखा है। और अब यहाँ पे डी से आप जो लंब डालेंगे वो लंब लगभग यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे, छोटा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो अब आप देख पा रहे हैं जो यहाँ पे एन जो है और पी जो है वो लगभग बराबर है, एकदम एक पास है। यानी पी बिंदु और एन बिंदु जो है वो एक पास में है छोटे द्वारक के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो एफ एन रेखा है और जो पी एफ रेखा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, वो दोनों की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पी एफ बराबर
एफ एन, ठीक है। क्यों? क्योंकि दर्पण का द्वारक छोटा हुआ है। जिन्होंने पार्ट 3 देख रखा है उनको और अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पी एफ रेखा और एफ एन रेखा क्या होगी, बराबर हो जाएगी। इससे क्या होगा कि जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो एफ एन है इसको हम हटा के पी एफ रख सकते हैं, यानी हम ए बी बट्टे ए डैश बी डैश बराबर एफ एन को हटा के हम क्या करेंगे, इस एफ एन को हटा दीजिए, उस एफ एन की जगह पे हम क्या करेंगे, पी एफ रख देंगे। क्यों? क्योंकि जो पी एफ है वो एफ एन के बराबर है, तो हम एफ एन रख सकते हैं, ठीक है। तो हम पी एफ रख सकते हैं, ठीक है। तो एफ एन को हटाइए और पी एफ रखिए, पी एफ बटा बी डैश एफ, ठीक है। अब इसको आप क्या कीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए। ये क्या हो गया आपका, समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब आप क्या कीजिए कि समीकरण 1 और समीकरण 2 का तुलना कीजिए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये समीकरण 2 में ये जो बायां पक्ष है वो ए बी बटे ए डैश बी डैश है, और समीकरण 1 में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे समीकरण 1 में भी जो बायां पक्ष है वो ए बी बटे ए डैश बी डैश है, ठीक है। यानी दोनों का बायां पक्ष जो है वो समान है। इसका मतलब यह है कि इन दोनों समीकरणों का जो दायां पक्ष भी होगा वो भी क्या होगा, समान होगा। यानी हम लिख सकते हैं कि पी एफ इज इक्वल टू, और इसका दायां पक्ष क्या है, ये वाला है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम पी एफ इज इक्वल टू बी डैश एफ बराबर समीकरण 1 का जो दायां पक्ष था, दायां पक्ष क्या था समीकरण 1 का, समीकरण 1 का दायां पक्ष है बी सी बटे बी डैश सी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी सी बटा बी डैश सी, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि अब इन सब का मान लिखना है डायग्राम से, ठीक है। यानी पी एफ का डायग्राम से मान निकालना है, और बी सी का, बी डैश एफ का और बी डैश सी का, ठीक है। इन सब का मान हम डायग्राम से पता करेंगे। तो डायग्राम हम पहले यहाँ पे कॉपी कर देते हैं एक बार। तो ये आपका डायग्राम था, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, अब पी एफ का मान पता है हमको। क्यों? क्योंकि जो पी एफ होता है वो फोकस दूरी होता है। पी से एफ तक की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी होती है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो है हमको पता है, ठीक है। तो हम यहाँ पी एफ को क्या करेंगे, ऐसे ही उतार देंगे। पी एफ का हमें वैल्यू पता है, ठीक है। और यहाँ पे बी डैश एफ आप देख पा रहे होंगे। तो अब यहाँ पे बी डैश एफ कौन सा है, यानी ये वाला देख पा रहे होंगे, ये छोटी सी दूरी क्या है, बी डैश एफ है। तो इसका क्या वैल्यू होगा, इसको आप निकालना है, ठीक है। ये सबसे पहले तो आप ये देखिए जो बी डैश एफ रेखा है वो किस रेखा का भाग है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे जो ये बी डैश एफ रेखा है वो पी बी डैश का क्या है, भाग है। यानी ये पी से लेके बी डैश तक की दूरी जो है वो क्या है, पी बी डैश है। तो अगर हम पी बी डैश में से पी एफ घटा दें तो हमारा बी डैश एफ क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिए कि पी बी डैश में से पी एफ को क्या कीजिए, घटा दीजिए, ठीक है। यानी बी डैश एफ को हम पी बी डैश माइनस पी एफ में हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अब बी सी को देखिए आप, ये जो बी सी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये रेखा किसका पार्ट है, ये रेखा आप देख पा रहे होंगे, ये रेखा पी बी का पार्ट है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक पी बी, ठीक है। तो इस पी बी में से अगर हम पी सी घटा दें, यानी इतना घटा दें, तो क्या हो जाएगा, आपका ये वाला पार्ट प्राप्त हो जाएगा। तो बी सी को हम लिख सकते हैं पी बी माइनस पी सी, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अब नीचे लिखा है बी डैश सी। तो बी डैश सी कहाँ पे है, ये वाला है बी डैश सी, ये बी डैश सी, ये दूरी, ये वाला दूरी क्या है, बी डैश सी है, ये वाला, ठीक है। तो इस बी डैश सी को आप कैसे निकालेंगे, तो इस बी डैश सी को निकालने के लिए आप देखिए ये जो पी सी है, ये पी सी में से पहले इसको साफ कर देना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पे देखिए आप बी डैश सी को, यानी बी डैश सी कौन है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बी डैश सी है, ठीक है। तो इस बी डैश सी को आप कैसे निकालेंगे, इस बी डैश सी को आप देख पा रहे हैं कि ये बी डैश सी जो है वो पी सी का पार्ट है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो पी सी है उस पी सी का ये पार्ट है। तो अगर हम पी सी में से, इस पूरे पी सी में से अगर हम पी बी डैश घटा दें, यानी पी से बी यहाँ तक की दूरी जो है उसको हम घटा दें, तो क्या मिल जाएगा हमको, ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी डैश सी को हम लिख सकते हैं पी सी माइनस पी बी डैश, ठीक है। अब इसमें जितने भी पद हैं अब उन सबका आपको वैल्यू पता है, ठीक है। आप जानते हैं पी एफ का एफ होता है और पी सी का क्या होता है, वक्रता त्रिज्या है पी सी। आप देख पा रहे हैं पी से लेकर सी तक की दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है, उसका क्या होता है, आर होता है। और यहाँ पे पी बी डैश आप देख पा रहे होंगे, यानी पी से बी डैश तक की दूरी, यानी ये जो प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब तक की दूरी हमने क्या माना था, वी माना था। तो यहाँ पे हम वी लिख सकते हैं। तो चलिए एक एक को हम चिन्ह सहित मान रखेंगे, ठीक है। तो पी एफ का मान अवतल दर्पण में क्या होता है, यानी जो फोकस दूरी होता है अवतल दर्पण का वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो चिन्ह सहित हम मान रखेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे हम चिन्ह सहित मान रखेंगे, यहाँ पे माइनस रखेंगे एफ, ठीक है। पी एफ का मान क्या हो गया, एफ हो गया, माइनस एफ। और पी डैश बी क्या था, पी डैश बी यानी पी से लेके बी डैश तक दूरी, यानी क्या है वो प्रतिबिंब है, तो यहाँ पे हम माइनस वी रखेंगे, ठीक है। और पी एफ क्या था, पी एफ है फोकस दूरी, तो यहाँ पे हम माइनस एफ रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पी बी का मान रखिए, पी बी क्या है, यहाँ पे देख लीजिए चित्र में, पी बी यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ठीक है, पी से लेके बी तक की दूरी। तो हम जानते हैं बी पे क्या है, हमारा वस्तु है, तो पी से लेके बी तक की दूरी हम लोगों ने माना है यू, ठीक है। तो हम यहाँ पे पी बी की जगह पे यू रख सकते हैं, माइनस यू रखेंगे क्योंकि जो वस्तु है वो दर्पण के बाएं साइड में रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम माइनस यू रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस उतार दीजिए और अब पी सी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब पी सी क्या था, पी से सी तक की दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है। तो यहाँ पे हम माइनस आर रखेंगे, क्यों, क्योंकि ये अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अब पी सी का मान हमें पता है, पी सी क्या होता है, माइनस आर। फिर यहाँ पे पी बी डैश लिखा है, तो पी बी डैश क्या था हमारा, माइनस वी था, क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी है, पी से लेके बी डैश तक की दूरी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। तो यहाँ पे वी डैश हो गया, ठीक है। तो यहाँ से डायग्राम का काम खत्म। अब यहाँ से आपको सिर्फ मैथ लगाना है। अब इस समीकरण को क्या करना है, हल करना है, ठीक है। तो चलिए इस समीकरण को हम हल करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले माइनस एफ रखेंगे और यहाँ पे माइनस वी है, और यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस माइनस से प्लस कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे एफ हो जाएगा। अब फिर इज इक्वल टू के बाहर रद्द किए, यहाँ पे क्या होगा, माइनस यू ऐसे ही रहेगा, और माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से माइनस आर, और यहाँ पे माइनस और माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस वी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू रखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि इस आर के जगह पे अब हम 2f रखेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने पार्ट 3 में देखा था कि जो f होता है वो r/2 होता है, ठीक है। यानी जब 2 इधर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा r इज इक्वल टू 2f, यानी r का मान क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। तो हम यहाँ पे रख सकते हैं r के जगह पे 2f, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ। अब हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे r के जगह पे 2f रख सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस एफ को ऐसे ही उतार दीजिए आप, और माइनस वी को भी ऐसे उतार दीजिए, प्लस एफ को भी ऐसे उतार दीजिए, और यहाँ पे माइनस वी और यहाँ पे माइनस यू को भी ऐसे उतार दीजिए, ठीक है। और प्लस आर के जगह पे क्या रखेंगे, 2f रखेंगे, और यहाँ पे भी माइनस आर है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2f रखेंगे, यानी माइनस 2f, ठीक है। और यहाँ पे प्लस वी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कराना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी वज्र गुणन, ठीक है। तो इसका इसमें और इसका इसमें कराएंगे, ठीक है। तो माइनस एफ का इसमें हम कराएंगे माइनस 2f प्लस वी में, ठीक है। और बराबर उधर इसका हम कराएंगे इसमें, यानी माइनस यू प्लस 2f को कराएंगे उसमें माइनस वी प्लस एफ में, ठीक है। अब आपको सीधे इसमें क्या करना है, गुणा कर देना है। अब देखिए इस माइनस से हम क्या करेंगे, इस दोनों पद में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2f स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस से माइनस एफ वी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कीजिए, अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम गुणा कराएंगे इस पूरे पद से इन दोनों पद में, और फिर इस पूरे पद से क्या करेंगे, इन दोनों पद में, ठीक है। तो अब क्या कीजिए, यहाँ पे माइनस यू से कराइए पहले। तो माइनस यू से कराएंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे यू वी हो जाएगा, ठीक है। और इस यू से इस एफ में जब कराएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस यू एफ हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर रहा है, अब 2f से कराएंगे। तो यहाँ पे जब 2f से इसमें कराएंगे तो क्या होगा, माइनस प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 2f v रखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसी पद से इस f में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2f स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि f मिल के क्या होता है, f स्क्वायर हो जाता है। अब हमको क्या करना है कि अब सिंपल जोड़ घटाना करना है। इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले पक्षांतर करेंगे। तो एक समान पद को एक तरफ भेज दीजिए। सबसे पहले क्या कीजिए, इस 2f स्क्वायर को और उस 2f स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2f स्क्वायर और इस वाले 2f स्क्वायर को इधर ला दीजिए, तो क्या हो जाएगा, माइनस 2f स्क्वायर हो जाएगा। बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और इस वाले को उधर सेंड कर दीजिए, तो यू वी माइनस यू एफ माइनस 2f v, और इस वाले को क्या करेंगे, हम इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस f v, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा,
कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और आप यहाँ पे लिख सकते हैं यू वी माइनस यू एफ माइनस। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो 2FV है और यहाँ पे FV है वो घटेगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ FV बच जाएगा। ठीक है, अब आप क्या कीजिए कि इस माइनस UF और माइनस FV को क्या कीजिए, इधर भेज दीजिए। तो इस बराबर की इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, UF हो जाएगा, माइनस था तो प्लस हो जाएगा, फिर ये भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पे FV हो जाएगा और यहाँ पे आपका सिर्फ UV बच जाएगा। ठीक है, अब क्या कीजिए कि अब ये आपका सबसे लास्ट स्टेप है। इसमें क्या करना है आपको, UFV से क्या करना है, भाग देना है दोनों पक्षों में। ठीक है, तो UF से दोनों पक्षों में जब भाग देंगे आप तो क्या होगा, आप भाग दे के देखिए, यहाँ पे हम UF में सबसे पहले भाग देंगे किससे, UFV में, फिर उसके बाद FV में भाग देंगे UFV से, फिर इस वाले में UV में हम भाग देंगे UFV में। ठीक है, तो आप भाग देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देख रहे हैं UF और UF कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/V बच जाएगा और यहाँ पे देख पा रहे हैं FV और FV कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/U बच जाएगा और यहाँ पे UV और यहाँ पे UV दोनों हो जाएंगे कैंसिल, अब यहाँ पे बच जाएगा 1/F। तो फाइनली ये हुआ आपका डेरिवेशन और ये था आपका 1/F इज इक्वल टू 1/U प्लस 1/V। ठीक है, तो इसमें काफ़ी टाइम लगा, आप इसको एक बार और प्रैक्टिस कीजिएगा। तो मैं इसको एक बार और बता देता हूँ कि एग्जाम में आपको कैसे डेरिवेशन करना है, एग्जाम में कैसे लिखना है, उसको नहीं समझ में आएगा वो समझ लीजिएगा। ठीक है, और जिनको समझ में आ गया वो वीडियो को स्किप करके उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ें। ठीक है, उत्तल दर्पण का जो डेरिवेशन है उसको देखें और जिनको नहीं समझ में आया वो यहाँ पे फिर से देख लें। ठीक है, तो चलिए इसको हम फिर से एक बार देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स एक बार और समझ लेते हैं, जिनको नहीं समझ में आया वो फिर से एक बार समझ लें अच्छे से, और जिनको समझ में आ चुका है वो वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण का वो देखें। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है आपको, सबसे पहला आपको एक अवतल दर्पण लेना है और उस अवतल दर्पण के सामने यानी दर्पण के ध्रुव से U दूरी पे एक AB वस्तु रखना है। जैसे यहाँ पे एक AB वस्तु रखा गया है वैसे आपको दर्पण के U दूरी से क्या करना है, एक AB वस्तु रखना है और इस AB वस्तु से दो प्रकाशीय किरण निकालना है। एक प्रकाशीय किरण क्या है, AD आप देख पा रहे हैं, जो AD प्रकाशीय किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर है। वैसे ही ठीक आपको एक मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाशीय किरण निकालना है और वो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाशीय किरण क्या होगी, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस हो जाएगी, जैसे यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर दूसरी प्रकाशीय किरण को निकालेंगे और वो दूसरी प्रकाशीय किरण क्या होगी, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। ठीक है, और आप जानते हैं कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाशीय किरण क्या होती है, दर्पण से टकराने के बाद फिर वापस अपने मार्ग में लौट जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि दोनों प्रकाशीय किरणें क्या होंगी, इस बिंदु पे प्रतिष्ठित करेंगे एक दूसरे को। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा, जो प्रतिबिंब क्या है, B', A'। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, आपको दो त्रिभुज लेना है। कौन कौन त्रिभुज, यहाँ पे देखिए लिखा है कि यहाँ त्रिभुज ABC तथा A', B', C यानी समकोणिक है। यानी यहाँ पे जो ABC त्रिभुज है और यहाँ पे A', B', C जो त्रिभुज है ये छोटा वाला, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समकोणिक है। इसमें बताया जा रहा है ये दोनों त्रिभुज क्या है, समकोणिक है। क्यों समकोणिक है, आपने अभी देखा उसमें, क्यों, क्योंकि इनके समान कोण है। ये कोण और ये कोण क्या है, समान है और ये लंब है और इसका भी एक लंब है तो ये समान है और दोनों कोण बराबर है तो तीसरा कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे समकोणिक होने के कारण क्या हुआ, इस बड़े वाले त्रिभुज का लंब AB और इस छोटे वाले त्रिभुज का लंब A', B'। ठीक है, उसका अनुपात जो है उस बड़े वाले त्रिभुज के आधार और इस छोटे वाले त्रिभुज के आधार के अनुपात के क्या है, बराबर है। तो इसको हमने क्या माना है, इसको हमने समीकरण 1 माना है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है कि मुख्य अक्ष पर बिंदु D से खींचा गया लंब DN है। यानी हम यहाँ से क्या करेंगे, एक D बिंदु से लंब डालेंगे यानी DN लंब डालेंगे जो कि BP पे लंब होगा यानी मुख्य अक्ष पे लंब होगा। ठीक है, अब इसी DN के कारण क्या होगा, एक और त्रिभुज आपका बनेगा। कौन कौन, एक बनेगा त्रिभुज A', B', F यानी ये वाला A', B', F, यहाँ पे लिखा है A', B', F। ठीक है, और दूसरा लिखा है DNF यानी ये वाला DNF। ठीक है, ये बड़ा वाला। तो ये दोनों त्रिभुज क्या है, समकोणिक हैं। तो समकोणिक होने से क्या होगा कि इनकी जो भुजाएं हैं, जैसे समीकरण 1 में आप देख पा रहे हैं, इन दोनों त्रिभुज ABC और A', B', C जो त्रिभुज थे उनकी जो संगत भुजाएं थी उनका अनुपात आपस में समान था। ठीक वैसे ही जो ये त्रिभुज है A', B', F और DNF त्रिभुज है, इसकी भुजाएं भी क्या होंगी, आपस में उनके अनुपात क्या होंगे, समान होंगे। तो ठीक वैसे ही आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो DN लंब है इस बड़े वाले त्रिभुज का और इस छोटे वाले त्रिभुज का जो लंब है A', B', वो क्या है, उनका अनुपात इस बड़े वाले त्रिभुज के आधार FN और इस छोटे वाले त्रिभुज का आधार B', F जो है उनके अनुपात के बराबर है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम देख पा रहे हैं कि जो ND रेखा है यानी ये जो ND रेखा है
वो ए बी रेखा के बराबर है। जैसा कि अभी हमने पहले आपको बताया कि जब समांतर रेखाएं होती हैं उनके बीच की दूरी क्या होती है, समान होती है। तो ये रेखाएं क्या है, आपस में समान है। यहाँ पे लिखा भी है कि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, समान होती है। चित्र से भी आप देख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ए बी बट्टा ए डैश बी डैश लिखा है, यानी डी एन को हटा के अब क्या किया गया है, ए बी रख दिया गया है, क्योंकि ए बी जो है वो डी एन के बराबर है, यानी एन डी के बराबर है, इसलिए यहाँ पे क्या रखा गया है, ए बी रख दिया गया है। तो ए बी बटे ए डैश बी डैश हो गया, और यहाँ पे इसको एज इट इज उतार दिया गया है, एन एफ बटे बी डैश एफ। ठीक है, अब आगे देखिए, अब यहाँ पे लिखा है कि जब दर्पण का द्वारा क्या हो, छोटा होगा, यानी जब दर्पण का द्वारा छोटा होगा तो क्या होगा, डी बिंदु जो होगी वो दर्पण के ध्रुव के पास आ जाएगी। जैसे कि ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो डी बिंदु है, जब दर्पण का द्वारा आप छोटा करेंगे तो ये डी बिंदु क्या होगी, दर्पण के ध्रुव के पास आ जाएगी लगभग। तो इससे क्या होगा, जो आपने डी से एन पर लंब डाला है, वो डी से जब आप लंब डालेंगे, दर्पण का द्वारा जब छोटा हो जाएगा तब डी से लंब डालेंगे, तो वो लंब जो होगा वो दर्पण के ध्रुव के लगभग पास होगा, यानी एन जो बिंदु है वो लगभग पी पे संपाती हो जाएगी, यानी पी के पास आ जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका पी एफ रेखा और एफ एन रेखा क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है एन एफ रेखा और पी एफ रेखा लगभग बराबर हो जाएगी। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप पी एफ के जगह पे एन एफ रख सकते हैं या फिर एन एफ के जगह पे पी एफ रख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हटा के, यहाँ पे देख पा रहे हैं एन एफ बटे बी डैश एफ लिखा है, तो उसके जगह पे हटा के आप पी एफ रख दिया गया है, क्योंकि एन एफ जो है वो पी एफ के बराबर है, इसलिए। तो इसको हमने क्या माना, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से फिर से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे समीकरण 1 में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे समीकरण 1 में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो इसका बायां पक्ष है वो ए बी बटे ए डैश बी डैश है, और समीकरण 2 को आप जब देखेंगे तो वहाँ पे भी देखेंगे क्या है, उसका बायां पक्ष भी ए बी बटे ए डैश बी डैश है। ठीक है, और इसका बायां पक्ष समीकरण 1 के बायां पक्ष के बराबर है। इसका मतलब समीकरण 2 का जो दायां पक्ष है वो समीकरण 1 के दाएं पक्ष के बराबर होगा, यानी यहाँ पे देख सकते हैं ए बी बटे ए डैश बी डैश है, यानी समीकरण 1 में भी जो बायां पक्ष है वो ए बी बटे ए डैश बी डैश है, और समीकरण 2 का भी बायां पक्ष क्या था, ए बी बटे ए डैश बी डैश था। और तो जब बायां पक्ष दोनों का समान है तो दायां पक्ष भी क्या होगा, समान। लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है जो इसका दायां पक्ष है वो बी सी बटे बी डैश सी है। ठीक है, तो इसको हम बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है कि बी सी बटे बी डैश सी, और समीकरण 2 का ये दायां पक्ष है। ठीक है, अब समीकरण 2 का दायां पक्ष आप देख सकते हैं लिखा है यहाँ पे पी एफ बटे बी डैश एफ। ठीक है, और समीकरण 1 का ये दायां पक्ष है, ये दोनों क्या है, समान है। क्यों समान है, क्योंकि इनका बायां पक्ष जो है वो समान है, वो क्या है, ए बी बटे ए डैश बी डैश है, दोनों का ए बी बटे ए डैश बी डैश है। इसलिए इन दोनों समीकरणों को तुलना करने पर क्या होगा कि इनका दायां पक्ष भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, इसमें बी सी का मान और बी डैश सी और पी एफ और बी डैश एफ का मान रखना है। ठीक है, तो आप चित्र से बी सी का मान रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए बी सी को हम कैसे लिख सकते हैं, पी बी माइनस पी सी, यानी यहाँ पे पी बी माइनस पी सी आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, पी बी पूरा टोटल पी बी है, और इनमें से आपको निकालना है बी सी। इस बी सी को तब आप प्राप्त कर सकते हैं जब इस पूरे बी पी में से इतना पी सी को आप निकाल दें। तो इतना पी सी को निकालेंगे तो क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि पी बी माइनस पी सी। ठीक है, यानी पी बी माइनस पी सी लिखा है यहाँ पे। और ठीक वैसे ही चित्र से आप क्या कर सकते हैं, बी डैश सी का भी मान निकाल सकते हैं। तो चित्र से आप निकालेंगे जब बी डैश सी का मान, तो क्या होगा, पी सी माइनस पी बी डैश होगा। ठीक है, और यहाँ पे पी एफ क्या है, पी एफ को हम जानते हैं पी से एफ तक की दूरी का होती है, फोकस दूरी होती है, तो इसको बदलने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसका हम मान जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बी डैश एफ लिखा है, तो यहाँ पे बी डैश आप देख सकते हैं, यहाँ पे बी डैश एफ कौन सा है, पहले इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए जो बी डैश एफ है, ये जो है इसकी अगर वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे आप, ये जो रेखा है वो पी बी का क्या है, भाग है, यानी हम पी बी में से अगर पी एफ घटा दें, इतना जो पार्ट है इतना घटा दें, तो क्या हो जाएगा, आपका इतना पार्ट बच जाएगा। ठीक है, यानी पी बी डैश एफ बच जाएगा। ठीक है, यानी हम क्या करेंगे, पी बी में से पी एफ घटाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पी बी डैश में से पी एफ क्या किया है, घटाया है, तो ये क्या है, पी बी डैश एफ का वैल्यू है। अब क्या करना है आपको, विथ साइन इसका वैल्यू रखना है। आप जानते हैं पी बी क्या है, पी से बी तक की दूरी क्या है, यू है, यानी दर्पण से जो वस्तु की दूरी क्या है, यू है, तो इसको हम माइनस में रखेंगे। और यहाँ पे पी सी की क्या है वैल्यू, यानी पी से सी तक की दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है, तो उसको हम आर से रखेंगे। वक्रता त्रिज्या माइनस होती है अवतल दर्पण में, और यहाँ पे भी आर माइनस आर रखेंगे, फिर यहाँ पे वी माइनस वी, और यहाँ पे माइनस एफ माइनस वी और माइनस एफ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें सीधे क्या करना है, इनको हल करके इतना ला लेना है। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें आर की वैल्यू रखनी है।
आर की वैल्यू हम जानते हैं, पार्ट 3 में हम लोगों ने पढ़ा था कि एफ इक्वल टू आर बाई 2 होता है। आर का मान क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू 2f हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आर का मान रख देंगे, माइनस यू को वैसे ही उतार देंगे और आर के जगह पे 2f रख देंगे। ठीक है, और माइनस आर के जगह पे माइनस 2f रख देंगे। ठीक है, और v के जगह पे v रहेगा, माइनस v के जगह पे माइनस v रहेगा और f रहेगा। अब इसका क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी वज्र गुणन करना है। अब आप जब गुणन करेंगे तो क्या होगा, इसका इसमें हो जाएगा और इसका इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गुणा किया गया है। यहाँ से मेरे ख्याल से आप कर सकते हैं, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, इसको मैंने पहले भी आपको अभी भी बताया। ठीक है, तो इसको आप समझिए। तो चलिए उत्तर दर्पण का तो यहाँ पे खत्म हुआ, आप यहाँ से अब खुद कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए उत्तल दर्पण के लिए करते हैं। उत्तल दर्पण में भी सेम यही स्टेप रहेगा, उसको भी ठीक ऐसे ही करना है। ठीक है, चलिए उत्तल दर्पण से इस फार्मूले का डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब उत्तल दर्पण से उसी सूत्र का निगमन करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी सेम स्टेप लेना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक उत्तल दर्पण बनाना है और उस उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु रखना है। उस वस्तु की दूरी क्या होगी, दर्पण के ध्रुव से u दूरी होगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं P से लेके B तक की दूरी कितनी है, u है। तो यहाँ पे अभी क्या होगा, दो त्रिभुज बनेगा। कौन कौन, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है त्रिभुज ABC और त्रिभुज A'-B'-C। ठीक वैसे ही सेम टू सेम। तो यहाँ पे कौन सा है ABC, त्रिभुज ABC आपका ये वाला है, यहाँ से यहाँ तक क्या है त्रिभुज ABC है। और छोटा सा त्रिभुज कौन सा है आपका, इसी त्रिभुज के संगत भुजाओं से आपका ये जो छोटा सा त्रिभुज बना है ये क्या है, समकोणिक है। आप देख सकते हैं इसी पे बना है, इसलिए इनकी जो भुजाएं हैं वो आप देख सकते हैं वैनिष्ड भी हैं। तो ये क्या है आपका A'-B'-C वाला त्रिभुज है। ठीक है, और ये क्या है आपस में समकोणिक है। अब आप समझ चुके हैं कि समकोणिक किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप समकोणिक होने के बाद क्या होगा, इनकी जो संगत भुजाओं का अनुपात जो होगा वो आपस में क्या होगा, समान होगा। तो इसका AB और इसका A'-B', इसका अनुपात और इसका BC और इसका B'-C क्या होगा, बराबर होगा, इन दोनों का अनुपात। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। अब उसके बाद क्या करना है आपको, मुख्य अक्ष पर एक D बिंदु से लंब डालना है मुख्य अक्ष पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुख्य अक्ष पर D बिंदु से खींचा गया लंब DN है, यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ये DN रेखा है वो क्या है, मुख्य अक्ष पे लंब है। अब इस लंब से भी क्या होगा, एक त्रिभुज बनेगा। इसको पहले मिटा दूं, ये आपके क्या है DN लंब है और इस लंब के कारण क्या होगा, एक और त्रिभुज बनेगा। वो कौन सा त्रिभुज होगा, त्रिभुज DNF। ठीक है, और इसी त्रिभुज आप छोटा सा देख पा रहे होंगे ये वाला। ठीक है, ये वाला ये क्या है आपका A'-B'-F त्रिभुज है। यहाँ पे लिखा है A'-B'-F त्रिभुज। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समकोणिक होंगे इसमें भी। तो इसमें भी क्या होगा, इस बड़े वाले का लंब और छोटे वाले का लंब का अनुपात इस बड़े वाले के आधार और छोटे वाले आधार के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं DN/A'-B' और NF/B'-F। ठीक है, अब आप चित्र से देख सकते हैं कि AB बराबर DN है। क्यों AB बराबर DN है, क्योंकि ये समांतर है, इसलिए AB बराबर DN है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, AB बराबर DN होने से क्या होगा, हम फिर से जैसे पिछले स्टेप्स में हमने अपनाया था ठीक वैसे ही क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे। DN को क्या करेंगे, हम AB में बदल देंगे, यानी यहाँ से इसको हटा के क्या करेंगे, AB को रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं AB रखा गया है DN के जगह पे, तो AB/A'-B' आपका हो जाएगा। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि NF/B'-F को ऐसे ही उतार दिया गया है। ठीक है, अब क्या करना है, कंडीशन लगाना है जैसे हमने अवतल दर्पण में लगाया था। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, दर्पण का द्वारक छोटा करना है। अब दर्पण का जब द्वारक छोटा करेंगे तो क्या होगा, आपका D जो बिंदु है वो P बिंदु के लगभग पास आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो NF रेखा है वो PF के बराबर हो जाएगी, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है और यहाँ P से लेके F तक की जो दूरी है वो दोनों क्या हो जाएंगी, समान हो जाएंगी। यानी NF और PF क्या हो जाएंगी, दोनों बराबर रेखाएं हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि दर्पण जब छोटा होगा तो क्या होगा, D बिंदु P के पास आ जाएगी और हमने क्या किया है, D से ही लंब डाला है, तो ये लंब अभी क्या होगा, P के पास आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि PF रेखा और NF रेखा भी क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप NF बराबर PF लिखा है। ठीक है, लेकिन लगभग में बराबर होगा, एकदम एग्जैक्ट बराबर नहीं होगा, सिर्फ लगभग में होगा। ठीक है, अब हम इससे क्या कर सकते हैं कि NF को PF से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे थे, जो यहाँ पे NF था उस NF को हटा के हम PF रख दिए हैं। क्यों, क्योंकि NF जो है वो PF के बराबर है, इसलिए। तो ये आपका समीकरण 2 बन जाएगा, AB/A'-B' जो बराबर है किसके, PF/B'-F के। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 का तुलना कीजिए। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से तुलना करने पर ये जो अज्ञात पद प्राप्त हुए हैं इनको हम ज्ञात पदों में बदलेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि BC को PC प्लस PB में बदला गया है और B'-C को PC माइनस PB में बदला गया है। ठीक है, और यहाँ पे B'-F को PF माइनस PB' में बदला गया है। ठीक है, तो इनको कैसे बदला गया है, इनको हम डायग्राम से बदलेंगे। ठीक है,
यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं जो BC रेखा है, ये जो BC रेखा है, ये BC रेखा ये PB रेखा और PC रेखा को ऐड करके बनाई गई है। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे BC इज इक्वल टू PB प्लस PC, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे BC के जगह पे यहाँ इसको रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि B' के जगह पे PC माइनस PB रखा गया है। यानी B' कौन है आपका इसमें, ये है आपका B', ठीक है। तो ये B' जो रेखा है वो PC रेखा का क्या है, पार्ट है। यानी इस P से लेकर C तक की जो दूरी है उस दूरी का क्या है, एक पार्ट है। तो आप क्या करेंगे, इस PC रेखा यानी ये जो क्या है, मान लीजिए पूरा PC रेखा है, ठीक है। और इस PC रेखा पे आपका ये B' रेखा बना हुआ है। तो इस B' रेखा को अगर निकालना है आपको तो क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, PC में से इतने वाले पार्ट को क्या करेंगे, हटा देंगे। यानी PB' को क्या करेंगे, पूरे PC में से हटा देंगे आप। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि B' बराबर क्या हो जाएगा, PC माइनस PB', ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है PC माइनस PB'। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है PC माइनस PB', यहाँ पे PB' होगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो B'(F) रेखा है उसको हमने PF माइनस PB' में बदला है, ठीक है। तो आप डायग्राम में देख लीजिए एक बार B'(F) कौन सी रेखा है, ठीक है। तो ये है आपकी B'(F) रेखा, ये छोटी सी रेखा क्या है, B'(F) रेखा है। तो ये जो B'(F) रेखा है वो B'(F) रेखा PF रेखा का क्या है, भाग है। यानी ये पूरा PF रेखा है। इस पूरे PF रेखा में से अगर हम PB' को घटा दें तो क्या हमें मालूम चल जाएगा, हमें B'(F) मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि B'(F) बराबर क्या हो जाएगा, PF माइनस PB', ठीक है। तो PF माइनस PB' यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा गया है यहाँ पे PF माइनस PB', ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इन ज्ञात पदों के जगह पे हम इनका मान रखेंगे, क्योंकि ये अब ज्ञात पद हैं तो इनका वैल्यू हमें पता है। तो अब इनका एक एक करके वैल्यू रखेंगे चिन्ह सहित, ठीक है। तो इस PC का वैल्यू क्या है, R है। P से C तक की दूरी क्या होती है, R होती है। और आप जानते हैं कि B पे हम लोगों का वस्तु है, तो वहाँ तक की जो P से लेके B तक की जो दूरी है वो U है। तो इसको हमने यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि -U, ठीक है। वस्तु जो होता है वो बाईं तरफ रखा जाता है, इसलिए यहाँ पे -U रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे PC के जगह पे आप देख सकते हैं R रखा गया है, क्योंकि वक्रता त्रिज्या होती है P से लेकर C तक की दूरी, वक्रता त्रिज्या। और PB' की जगह हमने क्या रखा है, प्रतिबिंब रखा है। यानी P से लेके B' तक की दूरी क्या है, -V है। तो यहाँ पे -V रखा है हम लोगों ने। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो PF है उसको F रखा गया है, क्योंकि P से लेके F तक की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे PF जो है वहाँ पे देख सकते हैं PF रखा गया है, फिर से F रखा गया है यहाँ पे। और PB' जो है उसको हमने -V रखा है, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी वज्र गुणन करेंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से पहले क्या करेंगे कि R को हम 2F में चेंज कर देंगे, क्योंकि F इज इक्वल टू क्या होता है, R/2 होता है। तो R का मान क्या हो जाएगा आपका, R का मान हो जाएगा 2F, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमने R के जगह पे 2F रखा है, ठीक है। तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका इसमें हुआ है, यानी इसका इसमें हुआ है, यानी यहाँ पे देख सकते हैं 2F माइनस U और V को यहाँ पे उतार दिया गया है, ठीक है। और इस 2F माइनस V को F से गुणा किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं इस F को ऐसे उतार दिया गया है और इस 2F माइनस V को यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। अब इनका गुणा करेंगे हम, तो जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2F² हो जाएगा। और इस 2F का -V में करेंगे तो -2FV हो जाएगा। अब इस -U को इस F में करेंगे तो -UF हो जाएगा। और इस -U और -V से जब करेंगे तो यहाँ पे +UV हो जाएगा, ठीक है। अब इस इधर आप देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं, अब इस F को और 2F को जब गुणा करेंगे तो 2F² हो जाएगा। और F माइनस V में जब गुणा करेंगे तो -FV हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, अब आप क्या कीजिए, इसको पक्षांतर कीजिए। अब पक्षांतर करने में क्या होगा, इस ये वाला जो FV है वो यहाँ पे चला आएगा, और जो ये 2F² है वो 2F² इधर चला जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो जो 2F² और 2F² है वो एक पक्ष में हो जाएंगे, और ये जो -V है वो इधर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि FV माइनस 2FV ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, -FV हो जाएंगे। और यहाँ पे -UF को यहाँ पे उतार दिया गया है, और UV को भी ऐसे उतार दिया गया है, और यह दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या किया गया है कि इस UV को ऐसे ही छोड़ दिया गया है, और इन दोनों को क्या किया गया है, बराबर के इधर भेज दिया गया है।
तो ये दोनों बराबर के उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको प्राप्त होगा क्या, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ एक बार। तो यहाँ पे आपको प्राप्त होगा यू वी इज इक्वल टू एफ वी प्लस यू एफ। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम, यू वी एफ से भाग देंगे। ठीक है, यू वी एफ से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो जब आप भाग देंगे तो क्या होगा आपका, यहाँ पे 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका डेरिवेशन अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों से। ठीक है, तो इस फार्मूले को याद कीजिएगा। वैसे तो ये फार्मूला डेरिवेशन जो है वो आपके सिलेबस से इस साल हटा दिया गया है। इस साल क्या कीजिए, आप सिर्फ इस फार्मूले को याद कीजिए। अगर हो सके तो इस डेरिवेशन को भी प्रैक्टिस कर लें तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो न्यूमेरिकल पार्ट हम अगले वीडियो में करेंगे। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, खासकर उन सबको जिन्होंने इस वीडियो को लास्ट देखा है। ठीक है, अगर वीडियो आपको लंबा लगे तो आप हमेशा ऐसे कीजिए कि वीडियो को फास्ट कर दीजिए। ठीक है, ऐसे आप कम समय में पूरे वीडियो को देख पाएंगे। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।